प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रूथ है। जैसा कि प्रभु ने मुझे बनाया है, हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और हमें हमेशा परमेश्वर के आशीषों के अनुसार काम करते रहना चाहिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है सनसनी। मोबाइल के आदि अपडेट के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है दबोरा। मैं अपने लोगों के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थी करती हूँ। यहोवा योग कहता है, हे सोने वालों, जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? मेरा नाम है छबीली और मेरे पास मिलती है सबकी चुगली। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है हन्ना और मैं परमेश्वर की नित्य स्तुति करती रहूंगी, क्योंकि वचन का लिखने वाला दाऊद यो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मोनिका, ओह माय गॉड। मूवी और सीरियल देखने वाली मैं हूँ मोनिका। कैसी लग रही हूँ मैं? अभी जो नई मूवीज रिलीज हुई है ना, उसमें हीरोइन का यही लुक था। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है शरून। हे भाइयों और बहनों, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार और अनंत काल का जीवन, क्योंकि स्वर्ग के नीचे हम मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार और अनंत काल का जीवन पा सकें। बस वो नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है श्रद्धा। सुनिए, आप भी ऐसा कर लिया कीजिए, किसी की बुरी नजर ना लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम मरियम है। मैंने अपने जीवन में दो ही सिद्धांत को रखा है, अपने जीवन से प्रभु को उत्तम से उत्तम देना और अपने जीवन के लिए प्रभु के वचन के अनुसार उत्तम से उत्तम चुनाव को करना, क्योंकि वचन यो कहता है, जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुओं को काटने का भी समय है। तभी तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग बुरा नाम दबा दबा कर हिला हिला कर उठाते हुए तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी लाशों के लिए जीने वाली मेरा नाम है शेफाली। इस समय अंत के दिनों की लगभग सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और देखो 2000 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी है, उससे भेंट करने को चलो। और हमारी 21वीं सदी की 10 कुंवारियां देखिए अपने दूल्हे से भेंट करने चली।
Praise the Lord, sisters. Praise the Lord, Pastor Rama. कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, Pastor Rama. आप सबों ने तो सुना ही होगा कि देखो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। जी Pastor Rama. तो क्या आप अपने दूल्हे के साथ उस स्वर्ग राज्य की महिमा में जाने के लिए, अपने स्वर्ग को जाने के लिए तैयार हैं? जी Pastor Rama. हालेलुया। हालेलुया. मोनिका सिस्टर, आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं चर्च में? क्या आपको पता नहीं कि हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, इन सबके द्वारा हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? अच्छे ही तो लग रहे हैं। और ऐसे भी यीशु मसीह जब आएंगे तब आप देखिएगा ऐसी ही मॉडर्न दुल्हन को लेकर जाने वाले हैं। हे प्रभु, और वैसे भी यीशु मसीह सबसे पहले स्वर्ग राज्य में मुझे ही लेकर जाएंगे। बचा ले प्रभु। सनसनी सिस्टर, आप तो भी अभी मोबाइल से बाहर निकले। देखिए, प्रभु लेने आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए और आप मोबाइल में ही व्यस्त रह जाए और प्रभु बाकी सबको अपने साथ स्वर्ग राज्य ले जाए। पास्टर अम्मा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। प्रभु यीशु आएंगे तो मुझे सेल्फी भी तो लेना पड़ेगा और तुरंत अपडेट भी तो करना पड़ेगा। प्रभु यीशु आ गए और सब स्वर्ग राज्य के लिए उठाए जा रहे हैं। सच में? शिवाली सिस्टर, अभी बस भी कीजिए। इसकी उसकी वस्तुओं का, इसके उसके जीवन का लोभ और लालच करना। प्रभु आ रहे हैं, अभी तो भी स्वर्ग राज्य की ओर ध्यान लगाइए। वही तो कर रही हूँ पास्टर अम्मा। आप देखिएगा, वीर्य राजा ही मुझे स्वर्ग राज्य लेकर जाएगी। प्रभु तू ही दे। ठीक है, जैसा भी आप समझे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सभी लोग निरंतर प्रार्थना करते रहिए, निरंतर वचन में बने रहिए, क्योंकि लिखा है कि हम उस घड़ी को नहीं जानते जिस घड़ी परमेश्वर के पुत्र का आना हो। मैं आपसे कहूँ कि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहें। Praise the Lord. जी पास्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मुझे एक स्वप्न दिखाया, मानो मैं थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में थी और मैंने जंगली पौधे भी थे जो फसल की तरह लग रहे थे, पर वो फसल नहीं, जंगली पौधे ही थे और मैं उन्हें निहार रही थी कि अचानक स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग तो नीचे उतर आए और जो जंगली पौधे थे उन्होंने देखते ही देखते उखाड़ लिए और जला भी दिए। मानो मती 13 में बताया गया दृष्टांत मैंने अपनी आंखों से देखा हो। हाँ, ये सच है कि प्रभु हम पर उनकी जो कल्पनाएं हमारे लिए होती है हम पे प्रकट करते, जो कि हमारी हानि की नहीं परंतु हमारे अच्छे, हमारे लाभ, हमारे फायदे के लिए होती है। कई बार प्रभु हमें स्वप्न दर्शक द्वारा आने वाले समय के बारे में बताते हैं ताकि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें आनंद के साथ प्रभु में विश्वास योग्य बने रहें। हाँ, आपने एकदम 100% सही कहा है सिस्टर। जब हम थोड़े से भी विश्वास योग्य रहते हैं तो प्रभु हमें प्रभुता से आशीषित करते हैं। वो चाहे हमारी बुलाहट हो, वो चाहे हमारा पैसा बैंक बैलेंस हो, चाहे हमारी जीवन की प्राथमिकता हो, चाहे स्वर्ग राज्य के प्रति हमारी दौड़ हो, चाहे कलीसिया के प्रति हमारी वफादारी हो, जो भी हमें प्रभु की ओर से और हमारी पासबात की ओर से मिलता है और हम थोड़े में अपने मन से, अपने प्राण से और अपनी बुद्धि के साथ अगर हम विश्वास योग्यता से निभाते हैं तो प्रभु हमें और भी बहुत ऐसे आशीषित करते हैं।
स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो आइए बहनों, हम सब इस समय भी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। ये धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। हमारे परिवार, हमारे कलीसिया के लिए मिलकर मध्यस्थी करें प्रभु के, और हमारे संबंध को और भी गहराई से मजबूत करें। खुदा से प्यार करें, खुदा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। अरे पता है क्या आप लोगों को, आज अजय देवगन और काजोल की शादी की 50वीं सालगिरह है। अरे वो छोड़ो, असली खबर यह है कि हमारे चर्च में जो ब्रदर है पता है क्या, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। अरे वो छोड़ो, मोनिका तू बता, तेरी सास और तेरा पति क्या अभी भी तुझसे जालिमों जैसा बर्ताव करते हैं? और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ कब मेरी सास की सांस लेना बंद हो जाए, उस दिन मैं जरूर दशवांश दूंगी प्रभु। अरे मैं तो कहती हूँ कि किसी बात की प्रभु को क्या तकलीफ? I say not, but Paco Rabbi Jehazel would abandon it. अरे मैं तो कहती हूँ कि किसी बात के लिए प्रभु को क्या तकलीफ देना, प्रभु तो दूर है। मैं कहती हूँ तू जो दशमांश देने वाली थी ना, उस व्यक्ति को दे दे जो पानी बना के देगा, उसका इस्तेमाल कर लेना। तेरी सास भी तेरे रास्ते से हट जाएगी और तेरा पति भी तेरे कब्जे में आ जाएगा। अरे मैं क्या कहती हूँ, 10वां देना I say not, इतना क्या जरूरी है? प्रभु पैसे थोड़ी ना मांगता है, और प्रभु जानता है घर में बाहर में घूमने जाना, स्कूल की फीस, मेकअप करना, इतना कुछ खर्चा है, और प्रभु को ये सारी चीजों की थोड़ी ही ना जरूरत है। हाँ सिस्टर, बरोबर है।
अरे पर वो अन्ना सिस्टर कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। मुझे उनके जैसा पर्स भी तो लेना था। और वो सबका सामान तो यही है, तो वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ चले गए? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह आ गए और हम यहीं पर सोते रह गए और वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज में उठा लिए गए। देखो, स्वर्ग का द्वार खुला है और सर्वमसीह यीशु अपने महिमा के साथ प्रकट हो चुका। उसने बेदाग और बेछुरी दुल्हन को अपने स्वर्ग की महिमा में विराजमान होने के लिए उठा लिया। कभी न पूछने वाले उस सवाल में जो कि विश्वासी चर्च तो आते हैं, परंतु हमारे जीवनों को प्रभु को भावता हुआ बलिदान नहीं करते। हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, पर अपनी शारीरिक लालसाओं को, इच्छाओं को मान नहीं पाते और अपनी ही इच्छा के अनुसार जीते हैं। हमें सीखना होगा कि मसीह के बारे में, वचनों के बारे में पता रहना एक और बात है और मसीह को, उसके जीवित कलाम को जीना एक अलग बात है। जब हम ये सब समझ जाएंगे और वैसा ही करेंगे जैसा वचन हमें सिखाता है, उस दिन सचमुच हर कलीसिया बेदाग और बेचुरी हो जाएगी और दूल्हा अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा।